पाइथागोरस और ओशो, ये भी एक कॉम्बिनेशन है। पाइथागोरस हर उस इंसान को पता है जो स्कूल गया है, जिसने स्कूल की मैथमेटिक्स की किताब, गणित की किताब उठाई है, पढ़ी है। तो पाइथागोरस है क्या? ओशो ने कहीं कहा था कि पाइथागोरस को दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। क्यों? इसका सीधा सा कारण यह है कि वह कोई नियमित विद्वान नहीं है। He is not a routine scholar. वह एक मौलिक खोजी है, ओरिजिनल सीकर जिसे बोलते हैं, और वह कहीं भी जाने को तैयार है। उन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे लोगों को खोजने के लिए यात्रा किया जिनकी थोड़ी सी भी झलक उन्हें मिली हो और उन्हें कुछ प्रदान करने में सक्षम हो सके। He was collecting pieces, मतलब टुकड़े एकत्र कर रहा था, और उसने इसे खूबसूरती से प्रबंधित किया, मैनेज्ड वेरी ब्यूटीफुली। लेकिन यूनानी उसके बारे में बात नहीं करते, क्योंकि वे यूनानी दर्शन के बारे में बात नहीं कर रहा था। Because he was not talking about Greek philosophy. वे अलेक्जेंड्रिया से, नालंदा से, तक्षशिला से विदेशी विचार, जैसे अजीब विचार ला रहा है। वह लगभग यूनानी नहीं है, उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि वे क्या ला रहा है। हालांकि वे जो ला रहा है उसका यूनानियों या भारतीयों या मिस्रियों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। ओशो ने एक किताब लिखी है, बियॉन्ड साइकोलॉजी। उसका 30वां अध्याय पढ़ने योग्य है। Pythagoras represents the eternal pilgrim of Philosophia Perennis. मतलब पाइथागोरस फिलोसफिया पेरेनिस के शाश्वत तीर्थयात्री का प्रतिनिधित्व करता है, जीवन का शाश्वत दर्शन। वे सर्वोत्कृष्ट सत्य का साधन है। उसने खोज के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। उन्होंने उस्तादों, रहस्य विद्यालयों की किसी छिपे हुए रहस्य की तलाश में दूर उन दिनों की लगभग पूरी ज्ञात दुनिया की यात्रा की। ग्रीस से वे मिस्र गया, खोए हुए अटलांटिस और उसके रहस्यों की तलाश में। पाइथागोरस असंभव को आजमाने वाला पहला व्यक्ति था और वे सफल हुआ। उनमें पूरब और पश्चिम एक हो गए, उसने यिन और यांग एक हो गए, नर नारी एक हो गए। असल में ओशो ने पाइथागोरस को एक अर्धनारीश्वर कहा है, क्योंकि ओशो के अनुसार कि उसमें ये सब कुछ एक हो गया। उसने अपने आप में नर और नारी समा लिए, यिन और यांग समा लिए, पूरब और पश्चिम समा लिए, ध्रुवीय विपरीतताओं की पूर्ण एकता। शिव और शक्ति एक साथ, उच्चतम क्षमता की बुद्धि और सबसे गहरी क्षमता का अंतर्ज्ञान। पाइथागोरस एक चोटी है,
सूरज की रोशनी वाली ज्योति और एक गहरी अंधेरी घाटी भी है। यह एक बहुत ही दुर्लभ संयोजन है। It's a very rare combination. ओशो पाइथागोरस के बारे में अलग ही विचार रखते हैं। मतलब उन्होंने उसकी तुलना भगवान शिव से भी कर दी कि अर्धनारीश्वर मैं समझता हूँ। उन्होंने बोला जो कि वो पाइथागोरस है। पाइथागोरस संश्लेषण बनाने में पहला प्रयोग है। तब से 25 शताब्दियां बीत चुकी हैं और किसी ने इसे दोबारा आजमाया नहीं है। पहले किसी ने ऐसा नहीं किया था पहले किसी ने ऐसा, और बाद में भी किसी और ने ऐसा नहीं किया। इसके लिए एक ऐसे दिमाग की जरूरत है जो वैज्ञानिक और रहस्यवादी दोनों हो। ऐसे एक दुर्लभ घटना ऐसा कभी कभार ही होता है। पाइथागोरस इज नॉट ए मोनोथेइस्ट। मतलब पाइथागोरस एकेश्वरवादी नहीं है। ये एक ईश्वर में विश्वास नहीं करता। उसके अनुसार संसार के सभी लोग, उनके सभी दृष्टिकोण सत्य हैं। मतलब सभी लोग और सभी दृष्टिकोण सत्य है। और वह इसे जानता है क्योंकि उसने कई मार्गों का अनुसरण किया है। पाइथागोरस ने लगभग सभी मौजूदा पंथों का अनुसरण किया, हर पथ का अनुसरण किया। पंथ नहीं, पथों। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। उसने सभी सभी पथों का अनुसरण किया। सदैव एक ही शिखर पर पहुंचे हैं। जैसे शिखर तक पहुंचने के कई रास्ते, पहाड़ पर कई रास्ते, लेकिन वे सभी एक ही शिखर पर पहुंचते हैं। आप दक्षिण से या उत्तर से या पूरब से या पश्चिम से कहीं से भी जा सकते हैं। आप बहुत पथरीले रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं या आप बहुत अलग रास्ते का अनुसरण कर सकते हैं। कई विकल्प हैं। पाइथागोरस जानता है कि सत्य एक है, लेकिन वे इसे कहता नहीं है। सत्य एक अन्न कहा है। एक बार जब आप ये कह दें तो कृपया एक वचन का प्रयोग ना करें, तो बहुवचन का प्रयोग करना बेहतर है। वेद कहते हैं सत्य एक है, लेकिन बुद्धिमान लोगों ने इसका वर्णन कई तरीकों से किया है। एक किताब है फिलोसफिया परनेनिस, इसको हिंदी में बोल सकते हैं फिलोसफिया पेरेनिस। इसका पहला वॉल्यूम और पहला ही चैप्टर पाइथागोरस के संबंध में लिखा गया है और लिखने वाले हैं हमारे प्रिय ओशो। पाइथागोरस के लिए विज्ञान वस्तुनिष्ठ दुनिया में सत्य की खोज है और धर्म व्यक्तिक पर दुनिया में सत्य की खोज है। Science is a research. Science is a search for truth in the objective world, and the religion is a search for truth in the subjective world. और दर्शन सत्य की खोज है। तो विज्ञान और धर्म दो हाथ
या दो पंख की तरह है। वे विपरीत नहीं बल्कि पूरक हैं। और दुनिया बेहतर होगी अगर हमें इसकी दोबारा याद दिलाई जाए। ओशो ने अपनी एक स्पीच में कहा था कि चर्च, मंदिर और प्रयोगशाला को शत्रु होने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एक तरह की दोस्ती में रहना चाहिए, तब मनुष्य कहीं अधिक धनवान होगा। कितना अच्छा कहा था। अब यदि वह विज्ञान चुनता है तो वह बाहर से अमीर बन जाता है और अंदर से गरीब और गरीब होता चला जाता है। यदि वह धर्म चुनता है तो वह अंदर से अमीर हो जाता है लेकिन बाहर से गरीब और गरीब होता चला जाता है। और दोनों ही बदसूरत दृश्य हैं। बोथ आर अगली सीन्स। पाइथागोरस के लिए स्वसत्य इसके दो पहलू हैं। एक है भौतिक, दूसरा है आध्यात्मिक। शरीर आपका मंदिर है, इसकी अपेक्षा ना करें। आपके मूर्ख तपस्वी आपको इसकी उपेक्षा करने के लिए कहते रहे हैं। न केवल उपेक्षा करने के लिए बल्कि अपने शरीर को नष्ट करने के लिए भी कहते रहे हैं। और पाइथागोरस कोई तपस्वी नहीं है, अपितु वह एक समझदार व्यक्ति है। कहते हैं सम्मान करो, उपेक्षा मत करो। अपने शरीर का सम्मान करो, उपेक्षा मत करो। यदि आपके शरीर की उपेक्षा की जाती है तो आप आंतरिक सद्भाव नहीं पा सकते। ठीक बात है, क्योंकि यदि शरीर सामंजस्यपूर्ण है तो यह आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने में मदद करता है। अपने स्वास्थ्य, अपने शरीर का हर ख्याल रखें, इसे प्यार करें, इसका सम्मान करें। एक महान उपहार है, एक चमत्कार है। बिल्कुल ठीक, एक चमत्कार है, एक रहस्य है। ओशो ने भी तो यही समझाया है। उनकी लिखी हुई किताब फिलोसफिया पेरेनिस, इसका दूसरा वॉल्यूम और पहला अध्याय जरूर पढ़िएगा। आपको पता चलेगा कि ओशो ने पाइथागोरस को कितने इजी तरीके से, आसान शब्दों में समझाया है। वरना हम तो स्कूल की किताबों में ही पाइथागोरस को पढ़े हैं। अब आपको पता चलेगा कि पाइथागोरस केवल एक गणित की फॉर्मुलेशन नहीं है, पाइथागोरस एक इंसान है। तो साथ बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा। अगले पॉडकास्ट में बात करेंगे किसी और महान साधु, संत, सन्यासी, विद्वान या कोई रहस्यवादी जिसके बारे में ओशो कुछ बता के गए। And don't forget to like, share and subscribe my channel, our channel, your channel, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। तो आप साथ बनाए रखिएगा। आपसे ये विनम्र आग्रह है। जय जय।